हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम समझने वाले हैं त्रिभुज का पार्ट 2 और इसमें हम लगभग सभी त्रिभुज जितने भी हमने कल समझे थे उन सभी से क्वेश्चन करेंगे। पहला त्रिभुज है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई और इसका परिमाप निकालने के लिए एस मतलब होता है परिमाप। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का योग करके उसमें 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप मिल जाएगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर व 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत में 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा, यह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका क्षेत्रफल यानी 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए जो 29 है वो इसमें सबसे लंबी भुजा है जो कि कर्ण होगी, यानी वो ना तो आधार है और ना ही ऊंचाई है। तो हम इसमें आधार और ऊंचाई में रखेंगे 20 और 21 को। तो 1/2 गुणित 20 गुणित 21 कर लेंगे। तो 2 से 20 कटेगा 10 बार और 21 गुणित 10 हमें देगा 210। अब इसमें कहा है कि 25 रुपये लग रहे हैं 1 मीटर के। तो 210 में कितने लगेंगे? 210 गुणित 25 कर लेंगे तो आ जाएगा 5250 रुपये, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है व इसका क्षेत्रफल है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी परिमिति यानी परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अनुपात में वैल्यू दी गई हैं इनको ओरिजिनल वैल्यू में लाएंगे। कैसे? 3x + 4x + 5x बटे 2, क्योंकि पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, बराबर आ जाएगा 12x/2। तो ये हमें देगा 6x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6। अब इस 6 का हम तीनों वैल्यू यानी 3:4:5 में गुणा करेंगे। तो 3 × 6 देगा 18, 4 × 6 देगा 24 और 5 × 6 देगा 30। और इन सब का योग ही हमें क्या दे देगा? इसका परिमाप, जो कि हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो है 5:4:3। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए परिमाप दिया है, क्षेत्रफल पूछा है। परिमाप बराबर है 5x + 4x + 3x, जिसकी वैल्यू दी गई है 24। तो इनको जोड़ने पर मिला 12x = 24। तो x = 2, क्योंकि 12 से 24 कट गया। अब इन तीनों अनुपातों में 2 का गुणा करिए। 5 × 2 यानी 10, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी 10, 8, 6। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। देखिए 10 सबसे बड़ी भुजा है तो वो ना तो आधार है ना ऊंचाई। तो 8 और 6 बचे हमारे पास, जो कि आधार और ऊंचाई होंगे। तो 1/2 गुणित 6 गुणित 8। अब 2 से काट देंगे तो 2 3 6 और 8 और 3 बचा तो इनका कर लेंगे गुणा। तो 8 3 24, यही हमारा क्षेत्रफल यानी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज पे। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। इसका क्षेत्रफल होता है करनी 3/4 ए स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होता है? a + a + a यानी तीनों भुजाओं का योग, या फिर 3a यानी 3 गुणित भुजा। और ऊंचाई क्या होती है? h बराबर करनी 3/2 a। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? करनी 3/4 गुणित a स्क्वायर। तो देखिए करनी 3/4 गुणित भुजा दी है 8, यानी 8 गुणित 8। अब 4 से 8 कटा 2 बार और 8 दूनी 16, तो हमारा क्षेत्रफल आ गया 16 करनी 3। और ऊंचाई पूछी है तो ऊंचाई का फॉर्मूला था करनी 3/2 a, यानी करनी 3/2 गुणित 8। 2 से 8 कटा 4 बार तो हमारी ऊंचाई आ गई 4 करनी 3। तो आई होप कि ये क्लियर ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4 करनी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है करनी 3/4 ए स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी है 4 करनी 3, तो इसे इसकी इक्वल में रख लेंगे। अब करनी 3 से करनी 3 को हम काट देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4 गुणित 4 यानी 16। और ए बराबर क्या हो जाएगा? 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो हमें भुजा पता चल गई कि 4 है। अब परिमाप पूछा है तो परिमाप होता है 3a यानी 4 गुणित 3। तो 4 गुणित 3 करने पर हमें मिल जाएगा 12, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही कि यही क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सारे। अब है छठवां क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3 करनी 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
अब देखिए क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है करनी 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब सबसे पहले ऊंचाई दी गई है तो हम ऊंचाई के फॉर्मूला होता है करनी 3/2 ए, इसकी ऊंचाई है 3 करनी 3, तो इसे इसकी इक्वल में रख लेंगे और करनी 3 से करनी 3 काट देंगे तो ए बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी भुजा हमें मिल गई 6। अब निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, करनी 3/4 गुणित 6 गुणित 6 यानी ए गुणित ए, तो इसको हम काट लेंगे तो हमें मिलेगा 3 गुणित 3 यानी वो हमें आंसर दे देगा 9। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण हमेशा 90 अंश का होता है, ये हमने कल समझा था। इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और परिमाप के लिए लंब प्लस आधार प्लस कर्ण यानी तीनों भुजाओं का योग, और कर्ण निकालना हो तो हम लगाएंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अंडर रूट में। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ट्रिपलेट यानी सेट दिए गए हैं, जो मतलब यदि इस अनुपात में भुजाएं दी गई हों तो ही समकोण त्रिभुज का निर्माण संभव होता है। जैसे भुजा 12 13 5 हो, या 3 4 और 5 हो, 8 15 और 17 हो, 20 21 और 29 हो, 7 24 और 25 हो। ये जो मैंने 5 लाइन्स में लिखे हैं, अभी तक जितने भी टेट में मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में, उनमें इन्हीं से क्वेश्चन हैं ज़्यादातर, तो ये आपको याद कर लेने हैं। अब जैसे इसमें दिया है 12 13, तो तीसरी भुजा क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि 12 13 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई करेंगे हम क्षेत्रफल के लिए। तो देखिए 13 12 5 का ट्रिपलेट होता है, और 13 यहाँ पर कर्ण है क्योंकि वो सबसे लंबी भुजा है, तो आधार है हमारा 12, और सॉरी आधार हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। तो 2 से हम 12 को काटेंगे 6 बार, और 5 गुणित 6 का कर देंगे गुणा, तो हमें मिल जाएगा 30, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, इससे आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल हम समझेंगे चतुर्भुज। तब तक आप जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।